स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसके ज़रिए हम डिस्कस करेंगे वो तमाम बैरियर्स जो कि किसी भी कम्युनिकेशन में एक बैरियर का सबब बन सकते हैं। तो वो तमाम बैरियर जिनकी बुनियाद पे कम्युनिकेशन की क्वालिटी रिड्यूस होती है, कम्युनिकेशन वीक होती है, कम्युनिकेशन अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाती, वो बैरियर वी आर गोइंग टू डिस्कस। Barrier to effective communication: miscommunication happen. If any communication, at least some of the meaning lost in simple transmission of message from the sender to the receiver. कोई भी ऐसा मैसेज जो सेंडर से रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट किया जाता है, उस मैसेज के अंदर ऐसे वर्ड या ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जाए जिसके मीनिंग में कॉन्फ्लिक्ट हो, यानी सेम वर्ड के डिफरेंट मीनिंग हो, ऐसे मैसेज जो है मिसकम्युनिकेशन का सबब बनते हैं। और सेंडर के मैसेज का मकसद होता है कुछ और रिसीवर उसको समझता है कुछ। तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है कम्युनिकेशन का। इन मैनी सिचुएशन अ लॉट ऑफ द ट्रू मैसेज इज लॉस्ट एंड द मैसेज दैट इज हियर्ड इज सो फॉर डिफरेंट देन द वन इंटेंडेड। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसके अंदर जो सही मैसेज होता है वो जो है मिस हो जाता है, और जो डिफरेंट अदर डेवलपमेंट होती है वो जो है समझी जाती है। ये वजह है कि जिसकी वजह से कम्युनिकेशन फ्लॉप हो जाती है। मिसकम्युनिकेशन हैपन। द की पॉइंट इज दैट एवरीथिंग यू डू ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज सेंडिंग अ मैसेज टू योर एम्प्लॉइज। जो की पॉइंट यहाँ पर है वो ये है कि जो कुछ भी आप ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस अपने एम्प्लॉय को सेंड करते हैं, उसके अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट यानी जो की पॉइंट है वो क्या है, आपका कम्युनिकेशन करने का जो मेन मकसद है वो क्या है, तो उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है। एज अ रिजल्ट देयर आर काउंटलेस अपॉर्चुनिटी फॉर मिसकम्युनिकेशन एंड कंफ्यूजन, particularly as the message got throughout your employee filter mechanism। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनकी अपॉर्चुनिटीज़ होती है मिसकम्युनिकेशन की, कंफ्यूजन की, जब आप मैसेज डिलीवर कर रहे होते हैं, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हों या एक्सटर्नल सोर्सेज हो। तो आप कोशिश करें कि अपने मैसेज को फिल्टर मैकेनिज्म से गुजारें ताकि मैसेज की एफिशिएंसी, मैसेज की इफेक्टिवनेस में इजाफा किया जा सके और मैसेज को मिसकम्युनिकेशन से बचाया जा सके। टाइप्स ऑफ बैरियर में है सबसे पहले इंटरपर्सनल बैरियर और सेकंड है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट ग्रुप इज इंटरपर्सनल बैरियर, द सेकंड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर के अंदर जो हमारे पास है परसेप्शन एंड परसेप्चुअल सिलेक्शन प्रोसेस, सेकंड है सेमेंटिक्स लैंग्वेज, चैनल सिलेक्शन, inconsistent verbal and non-verbal communication। अब इसके अंदर जो हम सबसे पहले बात करेंगे वो बात करेंगे परसेप्शन की। इंटरपर्सनल बैरियर परसेप्शन। कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन आवर परसेप्शन और हाउ वी परसीव पीपल। कम्युनिकेशन का जो ज़्यादातर दारोमदार होता है वो होता है हमारी कम्युनिकेट करने वाली की परसेप्शन पे, और हम किस तरह लोगों को परसीव करते हैं। देयर मोटिव, उनके मोटिव्स क्या हैं, एंड इंटेंशन, उनकी इंटेंशन क्या है। वी कंटिन्यूसली एंड अनकॉन्शियसली चूज फ्रॉम स्ट्रीम ऑफ द सेंसरी डेटा। वी concentrate on some bits and we ignore others. We call this process perceptual selection. Perceptual selection affects what we hear and how we hear it, and whether and how we are willing to respond.
ये जो हमारा परसेप्शन क्राइटेरिया है, जिसके जरिए एक स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड अजम्पशंस होती हैं कम्युनिकेटर्स की, कि वो लोगों को किस तरीके से परसीव करते हैं, वो लोगों को किस तरीके से देखते हैं, उनका एक अपना पर्सनल क्राइटेरिया क्या है, उसकी बुनियाद पर जो वो जजमेंट करते हैं, ये जजमेंट की रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका सारा कंसंट्रेशन कम्युनिकेशन से ज़्यादा सेंडर पर होता है। जबकि कम्युनिकेशन में सेंडर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो मैसेज है जो कि डिलीवर किया जा रहा है, जो कि आपके लिए जिसका ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। परसेप्चुअल बैरियर्स, perceptual biases, people attend to stimuli in the environment in very different ways. People जो है different environment में different ways जो इख्तियार करते हैं. We each have shortcut that we use to organize data. Invariably, these shortcuts introduce some biases into communication. Some of these shortcuts include stereotyping, projection, and self-fulfilling prophecies. Stereotyping is one of the most common. This is when we assume that the other person has certain characteristics based on a group to which they belong without validating that they in fact have these characteristics. तो जो परसेप्चुअल बाइसेस होती हैं वो पीपल की अटेंशन को एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज करती हैं, और इसके अंदर जो आप शॉर्टकट इख्तियार करते हैं, मैसेज को बहुत ओवरटेक करके मैसेज के एंड पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, और ये वो तमाम सरकमस्टेंसेस हैं जो कम्युनिकेशन के फ्लॉप होने का रीज़न, ये बहुत बड़ा एक बैरियर होता है जो कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस को फ्लॉप कर देता है। इंटरपर्सनल बैरियर्स के अंदर, परसेप्शन के अंदर, हाउ टू मिनिमाइज दिस बैरियर, हम इस परसेप्शन बैरियर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. इम्प्रूव अवर सेल्फ अवेयरनेस ऑफ अवर own values, belief and attitude and how they affect our perception. हमें इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी अवेयरनेस को, हमें इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी वैल्यूज को, हमें इम्प्रूव करने चाहिए अपने बिलीव्स को, और हमें इम्प्रूव करने चाहिए अपने एटीट्यूड्स, क्योंकि ये वो तमाम एलिमेंट हैं जो हमारी परसेप्शन पे इफेक्ट करते हैं. एंड आल्सो इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग, और हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी इम्प्रूव करना चाहिए ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग शार्प हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग फास्ट हो, और हम जजमेंट जल्दी कर सकें. ऑफ एंड सेंसिटिविटी to other example include recommendation to avoid stereotyping and to improve listening skill. एक सबसे ज्यादा जो सब बड़ा सेटबैक है कम्युनिकेशन में कि लिसनर आमतौर पे स्टीरियोटाइपिंग टेक्निक इस्तेमाल करता है, जल्दी से कंक्लूजन की तरफ चला जाता है, और इससे उसकी लिसनिंग पुअर हो जाती है, और ये लिसनिंग पुअर होना कम्युनिकेशन को फ्लॉप का सबब बनती है. While this advice help minimize the barrier, it is primarily sender focus, i.e. it is the supplier of information who is to be more aware and empathetic. इस बैरियर को मिनिमाइज करने के लिए आपकी जो प्राइमरी जिम्मेदारी है, आप सेंडर को फोकस करें, और सेंडर को फोकस करते वक्त उसकी जो इंफॉर्मेशन जो वो सप्लाई कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, इस पे कंसंट्रेट करें और उसको फोकस करने की कोशिश करें. इसके जरिए जो है आप इस बैरियर से बच सकते हैं. इंटरपर्सनल बैरियर्स के अंदर सेकेंड हमारे पास है सेमेंटिक लैंग्वेज. हाउ टू मिनिमाइज दिस बैरियर. सेमेंटिक लैंग्वेज को हम किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं? Pay careful attention to the choice of words and language so that confusion or offense is avoided. आप इस बैरियर को मिनिमाइज कर सकते हैं एक अपनी
बहुत ज़्यादा केयरफुल अटेंशन, अपनी चॉइस ऑफ वर्ड एंड लैंग्वेज, अपनी चॉइस को सही करके वर्ड्स और लैंग्वेज की तरफ, एंड कंफ्यूजन, और अपने कंफ्यूजन को रिड्यूस करके ऑफेंस इज अवॉइडेड, और इस तरह के ऑफेंस को अवॉइड किया जा सकता है। इंटरपर्सनल बैरियर्स, चैनल सिलेक्शन, हाउ टू मिनिमाइज दिस बैरियर। To date, research has shown that matching characteristic of the message, how clear versus ambiguous, how rational versus emotional, and how routine versus non-routine to the channel can improve the effectiveness of communication. A complicated message should be sent throughout a rich channel such as face-to-face meeting, Lignal and Graf 1988। हम इन बैरियर को मिनिमाइज कर सकते हैं। रिसर्च ने हमारे सामने जो एक रिजल्ट फराहम किए हैं कि मैसेज जो है एम्बिशियस एंड हाउ रैशनल वर्सेस इमोशनल, रैशनल और वर्सेस इमोशनल, रूटीन वर्सेस नॉन रूटीन, एंड चैनल कैन इम्प्रूव इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जब हम कॉम्प्लिकेटेड मैसेज को बजाय इनडायरेक्ट के डायरेक्ट फेस टू फेस चैनल के डिलीवर करते हैं, तो इस तरह के जो हम बैरियर को कंट्रोल या मिनिमाइज करने में कामयाब हो सकते हैं। इंटरपर्सनल बैरियर में सेकंड है हमारे पास इनकंसिस्टेंट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जब हम अपनी कम्युनिकेशन में कंसिस्टेंसी नहीं रखते वर्बल और नॉन वर्बल में, यानी हम अपनी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बैलेंस नहीं रख पाते, तो ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर होता है हमारी कम्युनिकेशन को के लिए। मिनिमाइज एनी इनकंसिस्टेंसीज बिटवीन द वर्ड्स एंड मैनर ऑफ स्पीकिंग, फिजिकल एक्सप्रेशन एंड पोस्चर। आपको मिनिमाइज करने की जरूरत है एनी कंसिस्टेंसी बिटवीन वर्ड्स एंड मैनर्स, कि आपके वर्ड्स और आपके जो नॉन वर्बल टूल्स हैं, मैनर्स हैं, आपके फिजिकल एक्सप्रेशन है, आपके पोस्चर हैं, इनके दरमियान में आने वाले डिफरेंसेस को ख़त्म करना, इनके दरमियान में आने वाले हर्डल को दूर करना, ताकि आपकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन के अंदर रिलेशनशिप डेवलप हो सके। नेक्स्ट हमारे पास है बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ये ग्रुप ऑफ बैरियर्स के अंदर सबसे पहले है फिजिकल डिस्ट्रक्शंस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, टाइम प्रेशर, टेक्निकल एंड इन ग्रुप लैंग्वेज, स्टेटस डिफरेंसेस, टास्क एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट, एब्सेंस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल डिस्ट्रक्शंस की। हाउ टू मिनिमाइज दिस बैरियर, एडवाइज सुपरवाइजर टू मिनिमाइज दिस डिस्ट्रक्शंस व्हेनेवर पॉसिबल। ये जो फिजिकल बैरियर्स हमारे होते हैं कम्युनिकेशन के दौरान, ये हमारी कम्युनिकेशन की क्वालिटी को रिड्यूस करने का सबब बनते हैं, और ये जिम्मेदारी है अथॉरिटी होल्डर्स की कि ऐसी तमाम डिस्ट्रक्शन जो फिजिकली कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर का सबब बनती हैं, इनको वो रिड्यूस करें और कंट्रोल करें। सेकेंड है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हाउ टू मिनिमाइज इंफॉर्मेशन ओवरलोड मीन जब इंफॉर्मेशन को उसकी कैपेसिटी या उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फराहम किया जाए, तो ये भी कम्युनिकेशन बैरियर का सबब होता है, जिसमें कंसंट्रेशन वीक हो जाती है कम्युनिकेटर्स की। इसमें जो इसको हम रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट रिक्वायर प्रोसेसिंग और टू डेवलप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स स्कोप विद हायर अमाउंट्स। आप अपनी कम्युनिकेशन में जब टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक को फॉलो करते हैं, तो उससे आपको अंदाजा होता है कि कितनी कम्युनिकेशन, कौन सी कम्युनिकेशन में कितना टाइम कंज्यूम होना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट हमें ओवरलोड इंफॉर्मेशन से बचाती है, कि वो जो अननेसेसरी कम्युनिकेशन के जरिए हम अपनी इंफॉर्मेशन को ओवरलोड करते हैं, टाइम मैनेजमेंट डिवाइस के जरिए हम उसको मिनिमाइज या कंट्रोल करने में कामयाब हो जाते हैं।
नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में टाइम प्रेशर्स। हाँ, और कम्युनिकेशन के अंदर एक और जो सबसे बड़ा बैरियर्स होता है वो होता है टाइम प्रेशर्स, कि आपकी कम्युनिकेशन के लिए टाइम की अवेलेबिलिटी कितनी है। और बाज़ वक्त अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम की शॉर्टेज की वजह से इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन फ्लॉप कम्युनिकेशन की शक्ल इख्तियार करती है, और जिससे कम्युनिकेशन की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। हाउ टू मिनिमाइज दिस बैरियर? recommend sensitivity to organization time period. Select the best time when you communicate important message. हर खास मैसेज को किसी खास वक्त पर डिलीवर करना चाहिए। जब आप किसी खास मैसेज को किसी खास वक्त पर डिलीवर करते हैं तो आप उस वक्त उसके लिए रिक्वायर्ड टाइम अरेंज करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी खास मैसेज को किसी जनरल रूटीन में डिलीवर किया जाए तो उसके टाइम की अवेलेबिलिटी शॉर्ट हो जाती है, और यही वजह है कि कम्युनिकेशन के अंदर टाइम का प्रेशर आता है, और टाइम प्रेशर की वजह से ये कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रह सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के अंदर टेक्निकल एंड इन ग्रुप लैंग्वेज। टेक्निकल बैरियर्स हो सकते हैं, और जो ये ग्रुप लैंग्वेजेस होती हैं ये हमारे बैरियर्स हो सकते हैं। इनको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? हाउ टू मिनिमाइज दिस बैरियर? हैव प्रिस्क्राइब रिकग्नाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग स्पेशलिस्ट वोकैबुलरीज व्हेनेवर पॉसिबल। आपको अपनी कम्युनिकेशन में जो वोकैबुलरीज यूज करनी चाहिए वो वोकैबुलरी जो है रिकग्नाइज होनी चाहिए, वो वोकैबुलरी प्रिस्क्राइब होनी चाहिए, ताकि आप ऐसे अल्फाज को ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन इस्तेमाल ना करें जिससे आपके रिसीवर फेमिलियर ना हो। अगर वो इससे फेमिलियर नहीं होंगे तो वो कभी भी कम्युनिकेशन को ऑब्जर्व कर नहीं सकेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, स्टेटस डिफरेंसेस। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट पोजीशंस पर होते हैं, और इनके स्टेटस में डिफरेंसेस होते हैं। इन स्टेटस के डिफरेंसेस की वजह से भी कम्युनिकेशन की क्वालिटी रिड्यूस हो सकती है। हाउ टू मिनिमाइज दिस बैरियर? एडवोकेट मिनिमाइजिंग status differences with the responsibility on higher status person to reduce the distance. जब भी आप किसी हायर स्टेटस पर्सनैलिटी से कम्युनिकेट करने जाएं तो आपको अपने आप को उस कम्युनिकेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, ताकि आप उस हायर पर्सनैलिटी या उस हायर स्टेटस के उस लेवल पर जाके मैसेज को डिलीवर कर सकें जो जिसकी वो एक्सेप्टेंस रखते हैं। अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में या डिफरेंट पर्सनैलिटीज में या डिफरेंट स्टेटस में सेम स्टाइल में मैसेज को डिलीवर करेंगे तो इससे मैसेज की एक्सेप्टेबिलिटी वीक होगी, और ये पुअर कम्युनिकेशन का सबब बनेगी। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में हमारे पास एक और है टास्क एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। हाउ टू मिनिमाइज दिस बैरियर? टास्क एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट टास्क होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन को मुतासिर करती है। हाउ टू मिनिमाइज दिस बैरियर? यूज स्ट्रक्चरल डिवाइसेस सच एज मल्टी फंक्शनल टीम, task forces or integrated supervisor or decentralized decision making and access to information so that authority is aligned with responsibility. इस कंडीशन में इस बैरियर को रिड्यूस करने के लिए आपको जो स्ट्रक्चर एडवाइजर सच एज मल्टी फंक्शनल टीम, आप जो टीम डेवलप करें वो टीम किसी स्पेसिफिक फंक्शन से रिलेट ना हो, वो मल्टी फंक्शनल टीम होनी चाहिए। टास्क फोर्सेस आप बनाएं, ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा बनाएं जो किसी टास्क के लिए हो, और इंटीग्रेटेड सुपरवाइजर और सुपरवाइजर को आप डेवलप करें। डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग, आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे रखें, इसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन,
सो दैट अथॉरिटी इज रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबल। और इस तरह आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करके आप अपने इस बैरियर को मिनिमाइज करने में कामयाब हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर में एक और है एब्सेंस ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल्स। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर फॉर्मल चैनल नहीं होता, ये भी सबब बनता है ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन के पुअर होने का। इसको हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं? डेवलप मैनी वेज टू इम्प्रूव अपवर्ड कम्युनिकेशन, सजेशन सिस्टम, परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एटीट्यूड सर्वे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वीडियो, न्यूज़लेटर्स, briefing and meeting, and horizontal communication, electronic network and internet and quality circle। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो बुनियादी तौर पे कम्युनिकेशन होती है वो दो डायमेंशन में होती है। एक होती है अपवर्ड कम्युनिकेशन और एक होती है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन उस कम्युनिकेशन को कहते हैं जो डाउन टू टॉप जाती है, और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन उसे कहते हैं जो डाउन टू टॉप आती है। इस अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर फॉर्मल चैनल डेवलप करने पड़ते हैं, ताकि उन चैनल्स के जरिए ये कंटिन्यूसली ना खत्म होने वाला टॉप टू डाउन और डाउन टू टॉप कम्युनिकेशन का सिलसिला जारी सारी रह सके। और ऑर्गेनाइजेशन में एक और फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। इसके जरिए जो हम मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्क डिवाइसेस और इंटरनेट और इस तरह के सर्किट इस्तेमाल करते हैं ताकि ये फ्लो भी कंटिन्यूसली जारी सारी रह सके। बैरियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में एक और बैरियर है, वो है इंटरनल नॉइज। These are the internal noise going on in your own head that can distract you and disrupt what you are saying and hearing, including your expectations, biases, wandering mind, attention, focus on other matters। इंटरनल नॉइस जो है आपकी कम्युनिकेशन की क्वालिटी को रिड्यूस कर सकता है, और इंटरनल नॉइस के अंदर जो शामिल है हमारे पास वो है हियरिंग इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेशन। जब कोई अपनी हियरिंग में अपनी प्री डिटरमाइंड एक्सपेक्टेशंस शामिल कर ले, या कोई बाइसनेस शामिल कर ले, या कोई वॉन्डरिंग माइंड हो, या अटेंशन फोकस ऑन अदर मैटर्स, यानी जो लिसनर है उनकी अटेंशन दूसरे मैटर्स पे हो, तो ये इंटरनल नॉइज है जो हमारी कम्युनिकेशन को वीक करते हैं। How to overcome the internal noise? When you are communicating with your employees, the best approach is to give them your undivided attention। अब जब भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करें तो आप उन्हें अपॉर्चुनिटी फराम करें, आप उन्हें बेस्ट अप्रोचेस फराम करें जिसकी वजह से वो अपनी अनडिवाइडेड अटेंशन को डेवलप करने में कामयाब हो जाए। इंटरनल नॉइज के अंदर दे आर आल्सो द इंटरनल नॉइज ऑफ द पीपल विद होम यू आर कम्युनिकेटिंग, कैन बी डिटेक्टेड बाय देयर क्वेश्चंस, देयर डिस्ट्रैक्टेड appearance or their off target comments। एक और इंटरनल नॉइज वो है जिसके अंदर अननेसेसरी या फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन हो सकते हैं, या डिस्ट्रैक्टिंग अपीयरेंस, यानी अचानक किसी की अपीयरेंस हो सकती है जो कम्युनिकेशन को डैमेज कर सकती है, और इस तरह के वो तमाम रीजन जो कम्युनिकेशन को पुअर कर सकते हैं, ये भी नॉइज का सबब बनते हैं। हाउ टू ओवरकम? When this occurs, run a reality check to find out what the blockages may be. The best way to do this is to ask few questions based on what you are observing, such as have I missed something? By focusing the question on your own action, you make it much easier for your employees to answer honestly।
इस बैरियर को रिड्यूस करने के लिए आप टाइम टू टाइम इन क्वेश्चन का सहारा ले सकते हैं कि व्हाट यू हैव गॉट, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग एंड डू यू हैव एनी कंफ्यूजन। इसके रिप्लाई की सूरत में आपको एडजस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आप इस बैरियर को मिनिमाइज कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट you learn from your positive questioning approaches, you can then adjust your comments to increase the likelihood of having a two-way communication. जब आप डिपेंड कर रहे होते हैं अपनी लर्न फ्रॉम द पॉजिटिव, अपने पॉजिटिव क्वेश्चन अप्रोच के जरिए लर्निंग में इजाफा करते हैं, तो आप एडजस्ट करने की पोजीशन में होते हैं जो कुछ भी आप कम्युनिकेशन में डेवलप करना चाहते हैं। बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में एक और बैरियर है जोहरी विंडो। द ओपन पब्लिक एरिया constant things that are openly known and talked about and which may be seen as a strength or weaknesses. This is the self that we choose to share with others. आप जिस जगह पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं उस कम्युनिकेशन की प्रीमिसेस, वो एरिया कैसा है। अगर वो एरिया ओपन पब्लिक है तो ये भी आपकी कम्युनिकेशन की क्वालिटी को मुतासिर कर सकता है। द ब्लाइंड एरिया कंसिडर थिंग दैट अदर्स ऑब्जर्व दैट वी डोंट नो अबाउट। अगेन दे कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव बिहेवियर एंड विल अफेक्ट द वे दैट अदर एक्ट टुवर्ड्स अस। ये कंडीशन जो हमारी ब्लाइंड एरिया की होती है। थर्ड हमारे पास है द अननोन एरिया, contains things that nobody know about us including ourselves. This may be because we have never exposed this area of our personality or because they are buried deep in the subconscious. फोर्थ है हमारे पास द हिडन प्राइवेट एरिया, contain aspect of the ourself that we know about and keep hidden from others. तो ये बुनियादी तौर पे जो है जोहरी विंडो जिसकी 4 डायमेंशन है, ओपन, ब्लाइंड, हिडन एंड अननोन। इनके जरिए भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन करने के दरमियान में हमारी जो एक प्रीमिसेस है, जो हमारी टेरिटरी है, उसके अंदर हमारी जो कैपेबिलिटी करेक्टर्स क्या है।